देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस समझा था, पोटेंशियल बता रहे थे आपको, उसकी डिफरेंट यूनिट्स बता रहे थे। लास्ट डेरिवेशन हम लोग समझ रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज में, मैंने एग्जाम्पल बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो आप जैसे जैसे दूर से उसके पास आओगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा। किसी आप पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दीजिए, एक +1 कूलम का चार्ज लिए छोड़ दिया तो ऑब्वियसली वो दूर जाएगा और चार्ज उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा जहां उसकी एनर्जी कम होती हो, पोटेंशियल कम होता हो। तो ऑब्वियसली ये प्लस है, ये प्लस है, कहाँ जाएगा? इस साइड जाएगा। मतलब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता जा रहा है और घटते घटते जब इन्फिनिटी में पहुंच जाते हैं तो कितना हो जाता है? पोटेंशियल 0 हो जाता है। और जैसे जैसे चलते हुए आप चार्ज के पास आ रहे हो, पोटेंशियल इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉजिटिव। अगर ये चार्ज हम किसी भी डायरेक्शन से पॉजिटिव चार्ज से अप्रोच करते हैं तो क्या हो रहा है? पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। इसके अगेंस्ट अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो उल्टी सिचुएशन है, इससे भी इन्फिनिटी पे जाओगे आप, पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। लेकिन अगर आप यहाँ किसी +1 कूलम चार्ज को रखते हो ये डेफिनेटली उसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस तरफ चलने से पोटेंशियल घटता जा रहा है। एक्चुअली इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 है और जैसे जैसे आप पास आ रहे हो पोटेंशियल इज बिकमिंग मोर एंड मोर नेगेटिव। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पोटेंशियल -10 वोल्ट है, यहाँ पोटेंशियल -9 वोल्ट। तो -10 से -9 का मतलब पोटेंशियल यहाँ जैसे जैसे दूर जा रहे हैं पोटेंशियल बढ़ रहा है, पास आ रहा है तो पोटेंशियल घट रहा है। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज को अगर आप अप्रोच करते हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा है और नेगेटिव चार्ज को अप्रोच करते हैं पोटेंशियल घट रहा है। बट दोनों ही चार्जेस से अगर आप इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे चले जाएं तो पोटेंशियल घट के कितना हो जाएगा? 0। पोटेंशियल रिड्यूस करते हुए कितना हो जाएगा? 0। तो हमने इसकी एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की ए से चलते हुए हम कहाँ जा रहे हैं? बी पॉइंट पर जा रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बी बी ए मतलब फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल में से इनिशियल का पोटेंशियल घटा दिया है। ये वैल्यू बराबर थी किस चीज के? WA2B। फर्स्ट से सेकंड पॉइंट तक जाने में क्या वर्क करना पड़ा आपको? पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसकी आपने डेफिनेशन लिखी थी। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज इक्वल टू the amount of work needed to be done in moving unit positive charge from A to B। और लास्ट लाइन लिखी थी हमने अनएक्सेलरेटेड। A to B आप जा रहे हो बट अनएक्सेलरेटेड। ठीक है ना, ये लिखना जरूरी है। अनएक्सेलरेटेड का मतलब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से एक फोर्स लगा ही रहा है, किसी चार्ज को कहीं भी छोड़ोगे आप तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग ही रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड चले तो जितना फोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से लग रहा है उतना ही फोर्स हमको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। इसलिए उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? या तो लिखते हैं अनएक्सेलरेटेड या लिखते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दो में से किसी भी एक टर्म का इस्तेमाल कर। Excuse me, sir. यस Sir, can you explain this again? यस। हमने क्या किया है, जैसे हम कोई भी एक चार्ज रखते हैं, जैसे आपने अभी लाइन इंटीग्रल वाला केस देखोगे आप, हमने इस तरह का डायग्राम बनाया था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखाई थी, एक चार्ज दिखाया था, एक ट्रैक दिखाया था कि हम किसी चार्ज पार्टिकल को ए से लेकर के बी तक जा रहे हैं। बट आप ये सोचो कि जब यहाँ पर एक चार्ज ओरिजिन पर रखा है और किसी चार्ज को आप ए पर छोड़ोगे तो क्या वो अपने आप चलता हुआ बी पे चला जाएगा? नहीं जा सकता। अगर आप कोई भी एक रैंडम पाथ चूज कर रहे हो तो पार्टिकल ए से चलता हुआ बी तक क्यों जाएगा? हम तो किसी पार्टिकल को मान लो यहाँ छोड़ेंगे तो वो तो सीधे इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है ना, पार्टिकल हम जो पाथ चूज कर रहे हैं उस पर थोड़ी चलेगा, पार्टिकल तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहा है उस डायरेक्शन में चला जाएगा। अब हम अगर ये चाहते हैं कि पार्टिकल इस साइड ना जाए, इस डायरेक्शन में ना जाए, तो हमको जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा।
इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है Q नॉट इंटू ई, तो हमको इतना ही नेगेटिव फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए टर्म क्या यूज किया गया है, अनएक्सेलरेटेड। आप पार्टिकल को क्या कर रहे हो, उसको पहले इक्विलिब्रियम में ला रहे हो, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स आपने अपोजिट डायरेक्शन में लाके कंपनसेट कर दिया, तो उसका नेट फोर्स कितना हो गया, 0। अब एक स्लाइट स्टिमुलस दिया तो जो डिजायर्ड पाथ उस पे आप चला के दिखा रहे हो। क्लियर बात? अब Yes, sir. मतलब अगर हम पार्टिकल को छोड़ देंगे तो हमारे बनाए हुए ट्रैक पे क्यों चलेगा, वो तो सीधे निकल जाएगा। तो आप जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा के पहले उसको न्यूट्रलाइज करो। इसलिए आपने टर्म क्या यूज किया है कि इस पूरे के बाद लास्ट में लिखा है अनएक्सेलरेटेड, या आप लिखेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए हम इस एनालिसिस को समझें। आप इसमें वही डायग्राम बना सकते हो जो पिछले आपने डेरिवेशन में बनाया था। आप कोऑर्डिनेट एक्सेस दिखाइए, यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है, कोई एक रैंडमली चूजन पाथ दिखाइए। ठीक है ना, इसमें बीच में कहीं भी एक पॉइंट पर आप मान लीजिए कि हमने क्यू नॉट चार्ज प्लेस किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से उस पर लगने वाला फोर्स हुआ क्यू नॉट ई, और हमने एक्सटर्नली एक फोर्स लगाया जो कि इस डायरेक्शन के अगेंस्ट लगा एंड वैल्यू इज माइनस क्यू नॉट, और उसके इफेक्ट से हम इसको ग्रेजुअली चलाते हुए ए टू बी है। ठीक है, तो कैसे इसको डिराइव किया जाएगा, देखिए आप इस डायग्राम को डिस्क्राइब कर दोगे कि जो फोर्स चार्ज है और चार्ज प्लस क्यू, दिस इज प्लेस्ड एट ओरिजिन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और जो टेस्ट चार्ज है आपका विच इज क्यू नॉट, इसको हमने किसी पॉइंट पी पर प्लेस किया। प्लेस्ड एट ए, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, क्यू नॉट ई। एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप क्यू नॉट इन इक्विलिब्रियम। External force required to keep Q naught in equilibrium. ये जितना फोर्स लग रहा है उसका नेगेटिव फोर्स आप लगाओ, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इतना फोर्स की जरूरत आपको पड़ेगी। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में क्या वर्क होगा ये हम कैसे लिखेंगे, फोर्स डॉट डीएल, बट कौन सा फोर्स, जो हमने एक्सटर्नली लगाया। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में क्या हमको वर्क करना पड़ा, हम कैसे लिखेंगे, वर्क डन by external agent in small displacement, इसको लिखेंगे हम dw, ये होगा F external डॉट dl। अब F external है माइनस Q नॉट E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ये हो गया dw, ये dw होगा। करेक्ट, ये वैल्यू आ रही है माइनस Q नॉट E डॉट dl। हम इसको इंटीग्रेट करा देते हैं फ्रॉम A टू B, A से B तक आप इसको इंटीग्रेट करा। क्लियर, लेफ्ट साइड dw के इंटीग्रेशन से w बचेगा, और ये वर्क बचेगा इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B, ये बराबर हो गया माइनस Q नॉट E डॉट dl इंटीग्रेटेड बिटवीन A टू B। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। आपने दिखा दिया है कि E डॉट dl जो लाइन इंटीग्रल है ये कितने के बराबर है,
ये बराबर है WA2B, ठीक है ना। ये चीज बराबर है, या आप उसको उल्टा लिखिए कि WA2B जो हमने लिखा, इसको अगर हम टेस्ट चार्ज मूव से डिवाइड करें, ये वैल्यू माइनस E.dl बिटवीन A to B के बराबर। बट हमारी डेफिनेशन के हिसाब से ये चीज क्या है, ये हमारी डेफिनेशन के हिसाब से VB माइनस VA। तो हमने दिखा चुके हैं कि VB माइनस VA मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is equal to the negative of line integral between those 2 points। दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो A से B तक का आप लाइन इंटीग्रल निकालिए, उसके नेगेटिव के बराबर होता है। ये एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ठीक है। अब अगर हम जो इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमने इंटीग्रेट करना है, हमने भी रैंडमली क्वेश्चन पास किया। अब अगर हम स्ट्रेट लाइन पास ले लेते हैं तो यही कैलकुलेशन कंपैरेटिवली आसानी से किया जा सकता है। देखिए, अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस को लाइन इंटीग्रल से रिलेट किया। अब सीधे हम पोटेंशियल डिफरेंस को ही देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जा सकता है, तो आप मान लो कि किसी पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है +Q, ठीक है ना, और दो पॉइंट्स हैं। किसी एक पॉइंट ए से चलते हुए आप बी तक आना चाहते हो, ठीक। बट इस बीच में लगातार फोर्स बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा। हमने इन दोनों के बीच में कोई दो पॉइंट चूज किए कि सपोज एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट हम एस मान लेते हैं, या क्यू मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने स्मॉल क्यू लिया है कि पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स। तो पी पर आप मान लो कि आपने एक चार्ज प्लेस किया जिसकी वैल्यू है पॉजिटिव Q0। इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा Q0E, ठीक है। Q0E वेक्टर लिख सकते हैं। उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमको एक उल्टा फोर्स लगाना पड़ेगा -Q0E वेक्टर। ये एक्सटर्नल फोर्स हमको लगाना पड़ेगा टू कीप द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। अब जाना कहाँ से कहाँ तक चाहते हैं आप, ए से चार्ज को चलाते हैं बी तक लाना चाहते हैं। मान लो आपकी जो पॉइंट ए है, इसकी डिस्टेंस बी चार्ज की डिस्टेंस RB और ए चार्ज की डिस्टेंस R, और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है P, इसकी डिस्टेंस मान लीजिए कि कितनी है, R, ठीक है। तो क्या जानना चाहते हैं, A to B लाने में क्या वर्क हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस उसको रिलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ भी देख लो आप कि स्मॉल मूवमेंट में क्या वर्क हुआ, कैन बी कैलकुलेटेड बाई F external डॉट dl, ठीक है ना। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट in small displacement, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स लगाना कितना पड़ रहा है आपको, Q0E डॉट dl, ये बराबर होगा W। बट E डॉट dl इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ है, dl वेक्टर इस साइड, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू आनी चाहिए -Q0E dl। E और dl के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। E आउटसाइड है, dl आप अंदर की तरफ लेके आ रहा हो, लाइन cos 180 इज -1, इसकी वैल्यू डालिए -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, Q0E dl हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। बट ये जो वर्क है, P2Q को मान रहा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl। जब P2Q आप आए तो R की वैल्यू घटी की बढ़ी, R की वैल्यू रिड्यूस कर गई, ठीक है ना। R की वैल्यू रिड्यूस कर गई। देखिए, ये अगर हम P2Q आ रहे हैं, ये आपने जो यहाँ अपनी वैल्यू लिखा, पहला एरो जो बनाया है, ये एक्सटर्नल फोर्स दिखा रहा है विच इज -Q0E। लेकिन P से Q तक का जो वेक्टर है
P2Q वेक्टर जो है ये डीएल वेक्टर, और E और DL की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से 180 लिया, -1 लगाया, ये प्लस होना, बट ये DL डिस्टेंस चलने से R की वैल्यू रिड्यूस कर रही है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम लिखेंगे R माइनस dr, ये डिस्टेंस माइनस dr। इसका मतलब कि यहाँ जो आप DL लिख रहे हो इसको माइनस dr से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि DL डिस्टेंस चलने से R इज रिड्यूसिंग बाई सम पर्टिकुलर वैल्यू माइनस dr। माइनस तो देखिए क्या होगा, dw की वैल्यू आएगी, आवाज तो आ रही है ना? यस सर। सर स्क्रीन ब्लर हो रहा है। अच्छा एक just a minute। अभी भी हो रही होगा।